हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे सिंपल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का आज हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे। देखिए होता क्या है, यहाँ पर तीन तरीके के आपके पास क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर तीन तरीके क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, मतलब आपको जो सॉल्व आउट करने होंगे यहाँ पर वो एरिया निकालना होगा। एरिया निकालने के यहाँ पर तीन तरीके के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बारी बारी से तीनों तरीके के क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आपका एक फंक्शन होगा y दैट इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर जो लिमिट होंगी वो x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी होंगी, जिसको आप जानते हो क्या, जिसको हम निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पर एरिया निकालेंगे जब हम, तो वो क्या होगा, आपकी लिमिट x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, वाई डी एक्स। और वाई डी एक्स को क्या लिखेंगे, x इक्वल टू ए इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी, इसको लिख देंगे एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। मतलब फंक्शन y है, y का फंक्शन है एफ एक्स के पदों में, ठीक है, लिमिट x की है, ठीक है। अगर इसको आप बाय फिगर समझना चाहते हैं तो देखिए क्या कहने का सेंस है। यहां पर है क्या, लिमिट x की ली जा रही। सपोज कर लीजिए कोई फिगर ऐसे है, ठीक है ना। आपने लिमिट ली है क्या, x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी। तो दिस इज क्या, x इक्वल टू 1 ए और दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू बी। और ये क्या है, ये हमारा कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना। तो यहां पर जो एरिया निकल रहा है वो कौन सा एरिया है, ये वाला, ठीक है ना, जिसको हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस और एक कर्व के बीच में ये एरिया बन रहा है, ठीक है। सेकेंडरी जो हमारा आपका सेकंड होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू एफ वाई, एक्स इक्वल टू एफ वाई। यहां देखिए हमने y इक्वल टू एफ एक्स लिया था, यहां x इक्वल टू एफ वाई। यहां पर आपका एक्सिस क्या होगा, x एक्सिस। यहां पर एक्सिस क्या होगा, x एक्सिस पर ये काम हो रहा है। यहां पर एक्सिस कौन सा हो जाएगा y एक्सिस। यहां पर एक्सिस कौन सा हो जाएगा, y एक्सिस। और लिमिट क्या हो जाएंगी, y इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, ठीक है। तो यहाँ एरिया आप कैसे निकालोगे, एरिया आप यहाँ निकालोगे, यहां पर y इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, एक्स डी वाई, एक्स डी वाई। दैट मीन्स y इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, एफ वाई डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ वाई डी वाई, ठीक है, एफ वाई डी वाई। अगर इसको आप फिगर से समझना चाहते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर इसको फिगर समझना चाहते हैं, देखिए ऐसे कोई फिगर है, ठीक है, ये कोई कर्व है, ठीक है। तो यहां पर लिमिट ये है, दिस इज y इक्वल टू ए और दिस इज y इक्वल टू बी। यहां पर जो एरिया निकलेगा वो ये वाला निकलेगा, ठीक है ना। थर्ड क्या होता है, थर्ड वन जो हमारे सामने आता है वो क्या होता है, थर्ड वन ये होता है कि अगर हमको कोई एरिया निकालना है, अभी तक हमने क्या देखा है, एक एक्सिस है और दूसरा एक कर्व है, लेकिन अगर हमको एक से ज्यादा कर्व दे दिए गए तो अब हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो उस कंडीशन पे हम एरिया कैसे निकालते हैं, जब हम फिगर से हम लोग समझ लेते हैं पहले। जैसे ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। जब एक से ज्यादा कर्व दे दिए गए, सपोज कर लो एक कर्व ये है और दूसरा कर्व ये है, अब हमको इनके बीच का बाउंडेड एरिया निकालना है। तो सपोज कर लीजिए ये x बराबर a पर है और ये x बराबर b पर है, तो हमको ये वाला एरिया निकालना है, पूरा इस एरिया को निकालना है। तो इनको नाम दे दो कुछ, a b c और d, ठीक है। इस एरिया को निकालना है, इसको पी क्यू कह दो, ठीक। तो देखिए इस एरिया को निकालने के लिए हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली एरिया का फार्मूला हम लोग लगा देते हैं, y1 माइनस y2 dx कर देते हैं, ठीक है ना। जो ऊपर y1 होता है और जो सेकंड होता है वो y2 होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम अलग अलग से देखें, अब थोड़ी देर के लिए अगर हम ये चीज यहाँ से चित्र से देखें तो समझने की कोशिश करें कि अगर हम मान लें थोड़ी देर नीचे वाला एरिया नहीं है, ठीक है ना। तो जब हम लिमिट लेके x बराबर a टू b लिमिट लेके जब हम इस एरिया को निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा, ये पूरा एरिया निकलेगा,
निकलेगा ना ये पूरा एरिया, ठीक है ना। फिर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ऊपर वाला भाग नहीं है, जब हमने इस दूसरे वाले कर्व के लिए निकाला A to B, तो हमारा कौन सा एरिया निकलेगा, ये वाला एरिया निकलेगा ना। अगर हम टोटल एरिया से इस एरिया को घटा दे तो हमारा ये वाला एरिया निकल आएगा बीच वाला, यही चीज हमको समझनी है। तो यहां पर हम लोग करेंगे क्या, यहां पे हम लोग जब एरिया निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे x बराबर A टू x बराबर B, ठीक है ना। इसको आप कुछ मान लीजिए, इस वाले को कुछ मान लीजिए y बराबर f1x, यहां पर y बराबर f2x, y बराबर f1x मान लीजिए और y बराबर f2x मान लीजिए, ठीक है, दो अलग अलग मान लीजिए। तो यहां पर आप पहले क्या करेंगे, f1x का मान f2x का मान निकालेंगे, इसको f1 कर लीजिए तो थोड़ा सा समझने में आसानी होगी, f1x और f2x, ठीक है। तो यहां पर आप पहले क्या करेंगे, f1x dx निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। हमने आपको चित्र से बताया कि हमको घटाना कौन सा एरिया है, दूसरे कर्व का एरिया, इससे हम माइनस कर देंगे क्या, x बराबर a टू x बराबर b f2x dx। मतलब कहने का सेंस आप समझ गए, f1x dx से f2x dx को माइनस कर दिया तो हमारा एरिया बाउंडेड, जो दोनों कर्व के बीच का बाउंडेड एरिया है वो निकल आया, ठीक है ना। तो ये तो रही नॉर्मल, जब हमारे पास एक कर्व या दो कर्व हुए। कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जैसे इलिप्स, पैराबोला और सर्किल, इनके एरिया निकालने को आ जाते हैं। तो इनके एरिया हम लोग निकालते हैं तब, तो वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, आप लोग मैं रब कर रहा हूं, आप लोग पास करके नोट कर लीजिएगा। देखिए जैसे सपोज के लिए सर्किल है आपका, समझते चलिए, ये आपका सर्किल है, ठीक है। तो ये आप जान रहे हो ये एरिया क्या है, ये सर्किल है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक सर्किल है। तो यहां पर आप जान रहे हो कि ये सर्किल की क्या है, रेडियस है। तो इस पॉइंट का मान कितना हो गया, a,0, इस पॉइंट का मान -a,0, इसका 0,a और इसका का मान 0,-a हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर अगर देखिए हमको इसका एरिया निकालना है तो हम करेंगे क्या, अब आप देखिए आपके पास आसानी है, अगर हम किसी एक पोर्शन का एरिया निकाल लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा पूरा एरिया निकल आएगा। तो यहां पर हमारी लिमिट क्या होंगी, क्योंकि आप जान रहे हो ये चीज क्या है, 0,0, तो लिमिट हम कहां से कहां तक जा रहे हैं, 0 से लेके a तक जा रहे हैं। और y हमारा जो फंक्शन होगा वो हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया, इसको आप कुछ नाम दे दीजिए, ओ ए बी ओ, ठीक है ना। तो इस एरिया को जब निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, लिमिट 0 टू a √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये कर देंगे। लेकिन इस तरीके के कितने भाग हमारे पास, 4 हैं। तो अगर हम एरिया ऑफ सर्किल निकालेंगे तो क्या करेंगे, आगे आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 टू a √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान निकाल के। आप जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपको जो ये सर्किल का एरिया क्या होता है आपको पता है, पाई ए स्क्वायर होता है। तो यहां से जब हल करेंगे आप इसको तो आपको पाई ए स्क्वायर कहां से आता है वो चीज प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। कि हमारा सर्किल का एरिया हम लोग पढ़ रहे हैं पाई ए स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, तो आर अगर रेडियस लेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा, ए ले रहे हैं इसलिए यहाँ पर ए स्क्वायर आ रहा। इसी तरीके से पैराबोला में होता है, इसी तरीके से इलिप्स में होता है और इसी तरीके से हाइपरबोला में होता है, ठीक है। तो आपको मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है कि एक को निकाल लीजिए और 4 से गुणा कर दीजिए तो बाकी का एरिया निकल आता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको समझिए। अब मैं एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में मुझको बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू।